नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर बीरिन चंद जी हैं। नयार संगम स्रोत से संगम तक की यात्रा में आप सहयात्री रहे हैं और आज यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है उसमें काफ़ी डिटेल से आपने बताया है कि पश्चिमी नयार को किस प्रकार से हम समृद्ध कर सकते हैं जल से, उसके संबंध में भी बताया और उसकी परेशानी में बताया। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस उसमें, और मैं आपसे सर ये जानना चाहता हूँ कि जो पश्चिमी नयार की आपने यात्रा की है, क्या आपके अनुभव रहे हैं सर? सर नमस्कार। पश्चिमी नयार सर, इससे पहले बहुत लोगों ने स्टडी किया था, लेकिन ये पक्का मालूम नहीं था कि पश्चिमी नयार कौन सी है। ये वाली है, श्योली वाली है, या क्या कहते हैं हमारे त्रिपाली शरण वाली है। कहाँ से हम पश्चिमी नयार को मानेंगे? तो स्टडी दल जब गया तो सबसे ऊंची चोटी में गया, श्रृंग ऋषि कहते हैं सर। श्रृंग ऋषि से हम सीधा चल के आए। तो जब हमें मिला कि क्या कहते हैं ये पहाड़ी से यहाँ से पानी नीचे जा रहा है, ये 5 जब पहाड़ी बताई, क्या कहते हैं गणमेशु खाल, पत्ती धार, झिंगी झाड़, और क्या कहते हैं रसधार, और क्या कहते हैं दूना खोली। ये जो 5 पहाड़ियां हैं सर, यहीं से क्या कहते हैं एक एक धारा नीचे बहती जाती है और वो फिर नीचे जाके वो नया नान घाट में मिलती है। यहीं से भी पश्चिमी नयार का क्या कहते हैं उद्गम माना जाता है। पश्चिमी नयार का क्या कहते हैं नदी मानी जाती है सर। तो ये क्या कहते हैं पश्चिम की दिशा की तरफ बहती है। ये फिर उत्तर दिशा का ढलान है और पश्चिमी दिशा की तरफ ये बहती है, तब इसका नाम पश्चिमी नयार पड़ा है। तो उसी में क्या कहते हैं नानगढ़ जल विद्युत परियोजना है, जो पौड़ी में पानी आता है। बहुत विख्यात क्या कहते हैं ये परियोजना है। सन 1980 में बताते हैं कि 1980 में इसका सर्वे किया था और वहाँ से अभी भी कंटिन्यू पानी आ रहा है। तो यही क्या कहते हैं सर्वे दल का ये था कि जल और जंगल जो बचे हैं, कितना पानी कम हो गया है, जो क्या कहते हैं जंगलों में पेड़ पौधों में जो चिड़ियाँ चहचहाती थी या जो घोंसले बनते थे, और क्या वो बन रहे हैं कि या चिड़ियाँ चहचहा रही हैं या जानवर क्या कहते हैं जंगलों में रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, इसका अध्ययन था। और वो जो लोग छानियों में रहते हैं उनका क्या कहते हैं कैसा कल्चर है, पहले जैसा ही है या मॉडर्न बन गया है, या कैसा उनका क्या कहते हैं दिनचर्या है, ये चीज़ का अध्ययन का एक मूल मंत्र था। क्या देखा सर आपने? तो उसमें यही देखा कि सर जो जो लोग क्या कहते हैं खड़क में रहते थे बहुत कम लोग हो गए। पहले तो बहुत ज्यादा रहते थे, अब धीरे धीरे खड़कों की संख्या या कहेंगे कि छानियों की संख्या बहुत कम हो गई। कारण क्या मान रहे हैं आप? कारण ये मान रहे हैं कि जो नया नौजवान है, नई जो पीढ़ी के लोग हैं, वो खड़क में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि खड़क में बहुत मेहनत का काम है सर। क्योंकि घर से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर क्या कहते हैं पीठ में अपना सामान लेके आना है, फिर क्या कहते हैं फिर वहां पर पहुंचाना है, फिर खाना बनाना है, फिर घर दौड़ना है, फिर और आना है। भाई हम जो जो भैंस हमारी दूध दे रही है उसको दही मत के हमने क्या कहते हैं घी बना मक्खन बना उसको घर पहुंचाना है, घर से फिर क्या कहते हैं अपने लिए खाना लाना है। बहुत लंबी ये प्रक्रिया है सर रोज की। ये मतलब नवयुवक अब नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं है और ज़्यादा क्या कहते हैं हम अगर ये काम करेंगे तो केवल उसी काम में मस्त रह जाएंगे, दूसरा काम के लिए हम सोच ही नहीं सकते। इसलिए वो प्लान क्या कहते हैं शहरों की तरफ नवयुवक कर रहा है। तो आप समाधान क्या चाह रहे हैं सर? समाधान क्या होना चाहिए? क्या 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 देखते हैं आप समाधान क्या है? समाधान को तो सर यही होना चाहिए कि क्या जो गौशाला में जुड़े हैं लोग उनको अच्छी नस्ल की भैंसें दी जाए। अच्छे नस्ल का क्या कहते हैं उनको भैंस देंगे, अच्छी नस्ल की दुधारू गाय का क्या कहते हैं उनको गाय देंगे, या अच्छी नस्ल की कोई भेड़ देंगे, बकरी देंगे, तो वो अच्छा मुनाफा उनको देंगे। लेकिन ऐसा वहाँ देखने को नहीं मिला। जो वो ट्रेडिशनल जो उनके पिताजी दादा परदादा काम कर रहे थे, गौशालाओं में रह के क्या कहते हैं आनंदमय जीवन बिता रहे थे, वही वो भी क्या कहते हैं कर रहे हैं अपना काम। भाई एक परंपरा निभा रहे हैं, कहने का मतलब है कि भाई पिताजी रहते थे तो हम भी निभा रहे हैं। मतलब और दूसरी बात क्या है कि सब जब मौसम हो जाता है, जैसे मार्च का महीना लग जाता है, तो उनके जो गाय भैंस है वो खुद ही अपने आप जंगल की तरफ चली जाती हैं। मतलब परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने की जरूरत है, मतलब आपका कहने का मतलब ये सर? जी सर जी। परंपरा से क्या कहते हैं अगर आधुनिकता में हम जुड़ेंगे तो वो हमारी गौशाला भी बचे रहेंगी, हमारे जंगल भी बचे रहेंगे, हमारे फल फूल भी बचे रहेंगे। अगर वो नष्ट हो जाएगा तो फिर क्या कहते हैं मतलब नहीं कहते हैं कि भाई हमारा भगवान से या क्या किसी भी आदमी से एक बोलने का जो तरीका था, एक जो संबंध करने का तरीका था, वो मर जाएगा। क्यों ये वो भी एक परंपरा है ना। भाई हमारा गौशाला में हम जा रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं,
गायों से साथ बातचीत कर रहे हैं, वो परंपरा हमारी टूट जाएगी। उसके बाद फिर कोई नई परंपरा आएगी, क्या आएगा नहीं आएगा, ये बड़ा धर्म संकट है। क्योंकि विश्व में जानते ही रहे हैं कि रोज संस्कृति खत्म हो रही है, रोज भाषा खत्म हो रही है, रोज क्या कहते हैं जो हमारे व्यवहार था उसमें गिरावट आ रही है। इसी कारण आ रही है कि वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, उनकी जगह शहरीकरण हो रहा है, या क्या कहते हैं उनकी जगह नया क्या कहते हैं परिवर्तन हो रहा है। तो उसमें क्या कहते हैं आदमी या नवयुवक कहें या जो नया पीढ़ी का आदमी है वो उसी में मस्त रह रहा है। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं जी वो कैसे बच सकते हैं जबकि इस समय दोहन अपने चरम पे है। सर, प्राकृतिक जो दोहन है वो जो हम जंगल गए वहाँ तो बिल्कुल नहीं के बराबर है। क्योंकि जो क्या कहते हैं बड़े पेड़ हैं, वो बड़े पेड़ तो क्या कहते हैं नष्ट, उनकी क्या कहते हैं जड़ें बिल्कुल कमज़ोर हो गई, वो गिर रही हैं। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं वो गिरे पेड़ का ही क्या कहते हैं सदुपयोग करते हैं। अगर अगर वो बड़े पेड़ का अगर सदुपयोग भी करेंगे तो अपने लिए केवल एक ही जैसे कहेंगे कि जोतने के लिए फाल चाहिए, जो सॉरी हल चाहिए, लुसुना चाहिए, जो भी उनको चाहिए, लेकिन वो बड़े पेड़ से एक ही मतलब काट के निकालेंगे, पेड़ को नहीं गिराएंगे। खाली जैसे हमारा ऑपरेशन नहीं होता है भाई, उंगली कट गई तो फिर उसमें मरहम पट्टी लगा के दूसरा अंग से हम मांग से निकालते हैं उसको चिपकाने के लिए, ताकि वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से वो पेड़ों से अपने मतलब का एक चीज निकालेंगे, वो भी बड़े पेड़ से, ताकि वो बड़ा पेड़ क्या कहते हैं वो रिकवर अपने आप ही कर ले। अच्छा, जो इस आप प्रकार से वो काम करते थे। सर आप अपने अनुभव में बता रहे थे कि पुराने पेड़ तो काफ़ी हैं पर नई पौध नहीं हो पा रही जी है। सर, जी सर। तो उसको डेवलप करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? सर उसके डेवलप करने के लिए यही वो बताया कि जो यहीं क्या बीज है उसी दूधातुली का बीज हो, उसको क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर क्या कहते हैं नर्सरी बनाई जाए, चारों तरफ से उसको तारबाड़ किया जाए, तब हो सकता है सर। क्योंकि नहीं तो वहाँ आवारा जानवर बहुत हैं और गाय भैंस हमेशा चरती रहती हैं। तो अगर वो क्या कहते हैं बड़े छोटे पौधों को तो अब उनके पाँव से रौंदा जाएगा, इसलिए भी नहीं हो पा रहा है वो। मतलब स्थानीय जो परिस्थितियां हैं और स्थानीय जो प्रजातियां हैं उसके हिसाब से ही हम उसे अगर वहीं पे डेवलप करें जी। तो तब जाके नई पौध वहाँ पे नई डेवलप पौध हो सकती है। उसके लिए बचाव के लिए भी बहुत काम करने पड़ेंगे, चार दीवाली है या तारबाड़ है, ताकि उसमें पशु बिल्कुल न जा पाए जब तक बड़े न हो, तब हम उस प्रजाति को या उस पेड़ों को बचा सकते हैं वहाँ पर। धन्यवाद। ये थे हमारे डॉक्टर बीरेन चंद जी, जो कि बता रहे थे कि अपना अनुभव ये बता रहे थे कि किस प्रकार से हम नयार को बचा सकते हैं। जो पश्चिमी नयार है, पूर्वी नयार है, किस प्रकार की वहाँ पे वनस्पतियाँ हैं और कैसे उसको हम बचा सकते हैं। अपनी जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हमारे हैं, उनको कैसे बचा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।